आपका उठाया हुआ प्रश्न, उसके लिए आज भी हमारे बीच में वो लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने अत्याचार करा, उनको ही अपनी आइडियोलॉजी, अपना आइडियल मानते हुए, दो भाई खुद को भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं। आपने ये कहा अगर उन अत्याचारियों का पक्ष लेंगे, उनके बड़े खड़े होंगे तो गलती स्वीकार कर ली जाए और उसके लिए माफी मांग ली जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। भाटी जी को सुनिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गलत बयानी, अपशब्द और आपत्तिजनक बातें सुनने की आदत पड़ गई है। ये इस तरह की बातें आरोप लगाते रहते हैं, जो इनसे सहमत नहीं है वो भारतीय नहीं है, कोई सत्य की बात करे वो हिंदू नहीं है, हमारे ऊपर भी आरोप लगाते रहते हैं। तो इनकी बातों को अवॉइड करना चाहिए। मैं दो बातें बहुत गंभीर कहना चाहता हूँ। एक तो ये प्रश्न उठा आपके शो में कि क्या मंदिर मस्जिद से ही देश चलेगा, और विषय नहीं है। देखिए, धर्म भी जरूरी है और धंधा भी जरूरी है। हम सुबह 10 मिनट अपनी पूजा पाठ करते हैं, 20 मिनट करते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई गुरुद्वारे में मत्था टेकता है, और फिर हम 20 घंटे अपने धंधे में लग जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उल्टा काम कर रही है। धंधे के लिए उनके पास समय ही नहीं है। लोगों के धंधे चौपट कर दिए, बेरोजगारी पैदा कर दी, महंगाई पैदा कर दी, और धर्म पर चर्चा करना चाहते। एक तो ये गलत है। दूसरे, जो राजीव जी बड़ी चालाकी के साथ, बहुत शालीनता से जो बात को घुमा रहे हैं कि अत्याचारी अत्याचारी अत्याचारी, महंत जी ने भी कहा, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें, चाहे वो सम्राट, वो राजा, वो बादशाह हिंदू था, चाहे बौद्ध था, चाहे मुस्लिम था, सभी लोग जनता का शोषण करते थे। बच्चे, आप ठीक से इतिहास पढ़ें, 25% से लेकर 50% तक टैक्स लेते थे नागरिकों से, उनको सताते थे। कौन सा राजा ऐसा था जो परोपकारी था? तो ये कुछ बिंदुओं को उठा के, कुछ लोगों का नाम लेके ये सिद्ध कर देना कि उस समय के धार्मिक रूप से किसी को दबा देना, बदला लेंगे, ये संभव नहीं है। और लास्ट बात बोल रहा हूँ, राजीव जेटली जी ने एक बहुत गंभीर और खतरनाक बात कही, आपने ध्यान नहीं दिया। पहले मैंने कहा कि 900 मस्जिदों की सूची है, तो महंत जी कह रहे थे 9000 की है हमारे पास, और इन्होंने कहा मैं तो 3000 की सूची लेके जा रहा हूं भाटी साहब। अरे सुनिए, इन्होंने कहा लाखों लोगों की चोटी काटी गई, लाखों लोगों की गर्दन काटी गई, इसका मतलब ये उसका भी बदला लेंगे। ये किसकी गर्दन काटेंगे उसका बदला लेने के लिए? ये मंदिरों काट रहा, जो कुछ संविधान के आधार पर हो रहा है, शो में कहा जनेऊ काटे गए, गर्दन काटी गई, ये सत्य है। लाखों लोगों की, लाखों, ये बात मैंने लेकिन बात सच है, ये बात, ये सच्चाई महंत जी ने उजागर करी थी। लेकिन गर्दन काटने का बदला किससे लेंगे? भाटी जी, ये जो सवाल उठ रहा है ना, इसका मुझे लगता है जवाब देना चाहिए। राजीव जी, आप जवाब देंगे महंत जी से पहले? एक मिनट महंत जी, राजीव जी को जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। राजीव जी आइए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हर राजनीतिक पार्टी को इस बात को समझना होगा। अभी फिलहाल वो अपने घर में बैठे हैं, इस देश की जनता बाथरूम में ना पहुंचा दे उन्हें। इस तरीके की विचारधारा को बदलो। दूध का दूध, पानी का पानी, आंखें खुली होनी चाहिए। जो हकीकत है वो जनता के सामने आनी चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, जो कोर्ट में आर्बिट्रेशन चल रहा है, उसकी सुनवाई में भागीदार बनना चाहिए और ये कहना चाहिए अगर अन्याय हुआ है तो मैं इस देश के उस व्यक्ति के साथ हूं जिसके साथ अन्याय हुआ है। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी का हाल ये है। राजीव जी, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी का हाल ये है कि वो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौका है, कि बीजेपी जो है अपना हाथ भी छाड़ लेती है। साहब, हमने तो कुछ नहीं किया, देखिए हम तो नहीं जा रहे अदालत में, दूसरे लोग जा रहे हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हैं आने जनता का सेवा करें, जनता की। महंत जी के पास चलते हैं, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। महंत जी आ जाइए जल्दी से, अपनी बात रखिए, फिर मुजीब जी के पास आती हूँ। हाजिर खान साहब, एक तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाटी साहब ने कहा कि अयोध्या में जो बंदूकें चली, गोली चली, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 90 में जो गोली चलाई अयोध्या में, वो गोली आतंकवादियों पर नहीं चली थी, वो गोली राष्ट्रद्रोहियों पर नहीं चली। सुन तो लीजिए। किसी व्यक्ति ने तो नहीं चलाई, किसी पार्टी ने तो नहीं चलाई। पुलिस के अधिकारी ने आदेश दिया था। आदेश किसके थे? स्टेट ने आदेश दिया। आदेश किसके थे? मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया। आदेश थे सरकार के। संविधान की रक्षा पे चली थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की रक्षा पे चली। संविधान की रक्षा के लिए काशी में जो कुछ हो रहा है, संविधान की रक्षा के लिए हो रहा है। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, संविधान की रक्षा के लिए हो रहा है, और मथुरा में जो कुछ होगा, रक्षा के लिए होगा। स्वाभिमान के नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। भारत के संविधान की रक्षा हुई, भारत के संविधान की रक्षा हुई, कोर्ट का आदेश नहीं था। हजारों लोगों की जानें बची। नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, नेताजी का आदेश था। कोर्ट का आदेश नहीं, नेताजी का आदेश। आपने कहा कोर्ट को पूछा था, तो मैंने कहा बाबा ने पूछा था क्या? वो तो हमारा मंदिर था, मालिक का मुल्क का बाबा प्रमाण कह रहा है, प्रमाण कह रहा है मंदिर था, प्रमाण कह रहा है मंदिर था। कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी वहाँ। वो ढांचा था, मंदिर तोड़ के बनाया गया था। मैं बीच में आना चाहती
ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इस देश के अंदर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसीलिए तो संविधान बनाया था ताकि ये नौबत ना आए, यहाँ पर ऐसे हालात ना हो जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके का राज ना चले। ये देश लोकतंत्र से चले, ये देश संविधान से चले, ये देश नियम कायदे कानून से चले, इसीलिए तो देश में संविधान आया था। अब संविधान में जो कहा गया है उसको तो सबको मानना होगा ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।